नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी एक बूढ़े पिता की कहानी है। दोस्तों, हम और आप ये तो जानते ही हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी दौलत है हमारी माता और पिता। माता पिता से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं है। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं इस संसार में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, पर हमारे माता पिता दोबारा नहीं मिल सकते। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा अवश्य सुनें। और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बुढ़ापे की वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत ही कमज़ोर हो गया था। उस बूढ़े आदमी का एक बेटा था जो शहर में जाकर के रह रहा था। बूढ़ा व्यक्ति अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजारना चाहता था, इसलिए वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे के घर रहने के लिए शहर चला गया था। बूढ़े आदमी का बेटा जो शहर में रह रहा था, उसका शहर में एक छोटा सा मकान था। उस छोटे से मकान में 3 प्राणी रहते थे, पति पत्नी और उनका एक 7 साल का बेटा था। उस बूढ़े आदमी के बेटे का मकान तो छोटा था, पर उसके अंदर चीज़ें कीमती थी। उस छोटे से मकान में छोटा सा परिवार मिलजुल करके रह रहा था। उस बूढ़े पिता के आने से उस परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया था। वह परिवार सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर एक साथ मिलकर के खाना खाया करते थे, पर बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते उसके हाथ कांपते थे, जिससे बूढ़े के हाथों से खाने की चीज़ें टेबल पर गिर जाया करती थी। कभी कभी तो उसके हाथों से कांच के बर्तन गिर करके फूट जाते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। पत्नी की बात से पति भी सहमत हो गया। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुरानी मेज लेकर आया और घर के एक कोने में लगा दिया लाया था, और लकड़ी के बर्तन भी बनवा करके लाया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं बैठ कर के खाना खा लिया करो। अब बूढ़े पिता को लकड़ी के बर्तनों में खाना परोस दिया जाता था। दोस्तों, अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब बहू और बेटा ने अपने कांच के बर्तन बचाने के लिए उन लकड़ी के बर्तनों में खाना देना शुरू कर दिया। मित्रों, पुरानी मेज और लकड़ी के बर्तनों को देख करके उस बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। जब खाने का समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर के खाना खाया करता था। बाकी का परिवार उस डाइनिंग टेबल पर खाना खाता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े बाप की तरफ कभी कभी देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू तो नजर आते थे, पर उन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता था। मित्रों, बूढ़े का पोता यह सब नज़ारा अपनी आंखों से देखा करता था और वह हमेशा अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी टेबल पर बैठकर के खाना खा रहे थे, तब उसका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चों के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठ करके क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने बड़े भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप दोनों जब बूढ़े हो जाओ तो इन बर्तनों में आपको खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे के द्वारा कही गई बात दोनों के दिल में तीर की तरह चुभ गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मित्रों, अगले ही दिन घर के कोने में से वह पुराना टेबल हट गया
और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर के खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे बूढ़े माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने पर हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देना चाहिए, पर यदि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों के माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि बेटा ऐसा बोला करो, कि बेटा वैसे बोला करो, लेकिन हम खुद भी बच्चों के सामने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनसे भला बुरा बोलते हैं। धीरे धीरे यही आदत बच्चों में आ जाती है और यही आदत बच्चों के जीवन में स्थायी बन जाती है। फिर ये स्थायी आदत माता पिता, रिश्तेदार सभी के लिए वही रवैया अपनाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के सामने बड़े बूढ़ों का आदर करो, उनका सम्मान करो। जब आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपके बच्चे आपका सम्मान अवश्य करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।